I'm wearing makeup, 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 makeup. Hello guys, happy Diwali. I hope you are doing good and pretty sure your Diwali is gonna be amazing. So as we all know, दिवाली का वेकेशन चल रहा है. हम अपने रिलेटिव्स से मिलेंगे, कई सारे फेस्टिवल्स मनाएंगे और just enjoying our life and taking the break from normal life for sure. जैसे कि हम सबको पता है, दिवाली और उसके जैसे बहुत सारे त्योहार हम अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए बनाते हैं या फिर बनाए गए हैं, जिस वजह से हम थोड़ी देर के लिए हमारी वर्क स्पेस से बाहर निकलकर अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें. यू नो व्हाट, एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ 24/7 रहता है. आई मीन हमेशा रहता है. दिस इज अ सेल्फ. हम हमेशा खुद के साथ रहते हैं, भले दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम खुद को नहीं छोड़ते. या इफ वी लीव आवर सेल्फ देन ओनली आवर बॉडी विल लिव. नो, सो हम गिफ्ट दे रहे हैं अपने रिलेटिव्स को या फिर उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको ये बात का एहसास करा रहे हैं कि हम आपकी केयर करते हैं. सो वाई डोंट वी शो सेल्फ केयर? वाई डोंट वी शो आवर सेल्फ सम लव? खुद को भी प्यार देना चाहिए ना. तो आज मैं आपके साथ कुछ आइडियाज शेयर करूँगी जो मैंने स्पेशली हॉलीडेज और लॉकडाउन में सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ लव के लिए यूज़ किए हैं. It's just self-care, okay? Because loving yourself is the most important thing. Step 1. Give yourself some positivity. एक स्टडी के थ्रू ये मालूम हुआ है कि हम जो बोलते हैं, हम अपने माइंड में जो विचार लाते हैं या फिर हमारी थॉट प्रोसेस हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर करती हैं. एंड एज वी ऑल नो, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल द थिंग्स गोइंग ऑन इनसाइड our mind and in this world, everyone is going through some kind of mental illness. क्योंकि बिफोर कोविड हमारे पास हमारी लाइफ ऐसी थी कि हम पूरा दिन बिजी रहते थे और काम में खोकर शायद ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे. लेकिन इन द लॉकडाउन हम घर में फंस गए एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू डू दैट एंड स्टिल स्टे होम, स्टे सेफ. सो घर पे रहते रहते कई बार हम अपने दोस्तों से नहीं मिलते, अपने लव्ड वन से नहीं मिलते, तो इस चीज़ की इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे होती है. बस कुछ ऐसा करो, दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में कुछ ऐसा करो जो आपको खुशी पहुंचाए. जैसे कि कोई मूवी देख ली अपने रिलेटिव के साथ, या फिर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बात कर ली, सॉन्ग सुन लिया, या फिर क्लोज द डोर, लॉक योर सेल्फ इन द रूम. Just don't lock, okay? Just don't lock. Just close your door and just dance madly in your favorite song. Just feel yourself deep inside your heart. You will be grateful for that. And listen to some party song and dance on it, of course. In short, do the things that make you happy at least in a week. Okay. 15 days मैंने exception में बोला, लेकिन I think we all should do one thing to make ourselves happy in a week. I know my opinion doesn't matter. You can check my Instagram where I try to spread positivity with stories or reels, and you will definitely find some self-care ideas or the ideas to making yourself happy in my reels. Please check it out. Don't forget to follow, please. Step 2. Just don't bottle up your thoughts, okay? इस वीडियो में मैं मोस्टली बिफोर लॉकडाउन और उसके बाद की हमारी मेंटल हेल्थ की कंडीशन और हमारी लाइफ में क्या असर हुआ है उसके आधार पर कह रही हूँ, क्योंकि वी हैव टू गो थ्रू दिस एंड बॉडी से स्ट्रांग रहने के साथ साथ हमें मेंटली भी स्ट्रांग होना है. इसलिए बिफोर कोविड वी आर लाइक घर में थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन बाहर हम अपने कोई ना कोई दोस्त या फिर थॉट्स कहीं ना कहीं शेयर हो जाते थे. 90% ऑफ ह्यूमन फील इनसिक्योर टू शेयर देयर फीलिंग. जस्ट अपने थॉट्स को बॉटल अप मत करो. या तो आप जर्नल राइटिंग कर सकते हो, या फिर यू कैन डू एनीथिंग टू डिस्क्राइब योर थॉट्स. यू कैन डू पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जर्नल राइटिंग. यू कैन राइट डायरी डेली, वीकली, मंथली, एनीथिंग. या फिर you can capture the moment like I do in every situation. Just
get it out of yourself. Just don't bottle it up. Trust me, bottling up the emotion, अपने emotions को बांध के रखना is just a sweet poison for mental health. Step 3, have a little bit of to-do list, bucket list, anything you can say. Like I'm not telling कि पूरा दिन का to-do list होना चाहिए यार, एक घंटे का आप to-do list बनाओ. No, you can make to-do list of एक दिन का बना सकते हैं, एक वीक का, या फिर 2-3 दिन का, या फिर कोई बकेट लिस्ट बना सकते हैं. जैसे कि आज से इतने we all know about bucket list, okay? इसको नहीं पता, bucket list is write down your wishes which you will complete in your life, like paragliding, world tour, anything like that, okay? So you can write bucket list. Just set a little aim for yourself. And if you are feeling tired, पूरा दिन आपका बेड पे जा रहा है, फोन में स्क्रॉल करते करते जा रहा है, so I have an idea. Just set a little task. Just पूरा दिन में it's okay, तुम जो करो वो पूरा दिन. मैं मोस्टली अपने फ्रेंड्स लोगों से यही बात शेयर करती हूँ कि पूरा दिन हम चाहे जो भी करें, हम अपनी हॉबी के लिए कुछ बदल सकते हैं. As we all know, some kind of passions are just for outdoors, like swimming, running, etc. So it seems hard for sometimes, but you can find your way, okay? I think we all have one outdoor or one indoor. You can build new habit, you can build new hobby too. And if you're feeling low all the time, just do some stretch, give yourself some positive affirmations. Just as I said in step 1, share yourself some positivity, so it will make your day better and better. Step 4, no matter how hard time you are going through, never hurt yourself, okay? By thoughts or by physically, not mentally or physically, neither of them. हमने की गई भूल के लिए गिल्टी फील करना या फिर उसके लिए पछतावा होना, ये बात अलग है. That's good कि हम अभी उसे आगे से नहीं करेंगे, लेकिन हमारे से कुछ भूल हो गई तो अब मैं इसे कभी नहीं करूँगी, या फिर harming yourself physically, it's just not a good point. So whenever you are thinking like that, you can record yourself, you can record by audio, you can, and even मैंने पहले भी बोला है और मैं बहुत सारे लोगों को यही चीज़ बोलती हूँ कि दुनिया आपके साथ रहे ना रहे, तुम तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाले हो. अगर तुम लो फील करो, मिरर के सामने जाओ, बस शरीर में जितनी ताकत बची हो बस उतनी ताकत से स्माइल कर दो. ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत हेल्प करती है. अगर आप एक बार मिरर रिफ्लेक्शन के हाथ के साथ खुद का हाथ मिला के बस इतना कह दोगी, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हम इस चीज़ से बाहर निकल ही जाएंगे, क्योंकि बुराई कभी भी हमेशा के लिए नहीं टिकती. और मैंने अपने ओल्ड वीडियो में कहा था, अगर तुम सच्चे हो तो किसी से मत डरना. एक बात याद रखना, हैप्पी लाइफ जीने के लिए और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर तुम किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो और वो चीज़ किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही, हमारे माइंड में दोनों टाइप के थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. हम चूज़ करते हैं कि हमें किस साइड जाना है, एंड बस मैटर वो करता है कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें. लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर यू कैन अज्यूम इट एज स्टेप 5. कभी भी हार मत मानना, अपनी हॉबी के लिए हार मत मानना. आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखें और अभी के वीडियोस देखें, आई नो अभी भी मैं इतनी अपग्रेडेड नहीं हूँ, लेकिन मेरे पुराने वीडियोस से मैंने थोड़ा आगे कदम बढ़ाया है. हाँ, उस टाइम ऐसा भी था कि मैं हार मान लेती, और कई एज वी ऑल नो बहुत टाइम से मेरा यूट्यूब भी बंद था. सो इट्स ओके, टेक सम टाइम टू हील योर सेल्फ, ओके? तो किसी चीज़ का स्ट्रेस मत लो, एक्सेप्ट एग्जाम्स, ओके, बट never ever give up in your hobby. I know you can, just never lose your hope. So with the full energy, give me some fist bump. Bye bye.